इस बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो यह बिल्डिंग 113 करोड़ में जो है बनकर तैयार हुई है। बात की जाए पंखे का, बात की जाए एसी का, तो अभी हर चीज का काम इस बिल्डिंग में पेंडिंग है। और डॉक्टर के लिए अगर कोई हेल्पर की बात की जाए, वो भी इस बिल्डिंग में अभी तक कोई मुहैया नहीं करवाए गए हैं। ना ही इस बिल्डिंग में कोई अटेंडेंट है, ना ही अगर बात की जाए कोई पंखा, कोई किसी तरीके का आप देख सकते हैं, ना कोई सीलिंग फैन है, ना किसी तरीके की सुविधाएं हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय मिश्रा है। आप देख रहे हैं पल पल। इस समय हम खड़े हैं मदर एंड चाइल्ड केयर सेक्टर 6 हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख सकते हैं। ये बिल्डिंग का जो निर्माण उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 महीने पहले किया था। इस बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो यह बिल्डिंग 113 करोड़ में जो है बनकर तैयार हुई है। 9 महीने पहले हुए उद्घाटन के बाद भी अगर आप इस बिल्डिंग की बात की जाए, अभी भी इस बिल्डिंग में तारों के बिछाने का, बात की जाए पंखे का, बात की जाए एसी का, तो अभी हर चीज का काम इस बिल्डिंग में पेंडिंग है। और पर काम अभी बाकी होने के बावजूद भी इस बिल्डिंग में 2 फ्लोर को जो है चालू कर दिया गया है। जो बात की जाए यहाँ पर जो है गायना ओपीडी और बच्चों की केयर जो है हॉस्पिटल के तौर पर इसको 2 फ्लोर को स्टार्ट कर दिया गया है। और जबकि फायर डिपार्टमेंट से भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी इस बिल्डिंग का जो है फायर का एनओसी हमारी तरफ से नहीं दी गई है। वो एनओसी ना दिए जाने के बावजूद भी 2 फ्लोर पर लगातार जो है मूवमेंट हो रही है। जो है माताएं हैं, अपने बच्चों का कार्ड, पुरानी आप देख सकते हैं मेरे सामने, पुरानी बिल्डिंग से 19 नंबर से ये है, यहाँ से कार्ड बनवा कर लाते हैं। और उसके बाद यहाँ जो बात की जाए, इस बिल्डिंग में अब बच्चे का जो है इलाज होता है, तो मतलब बच्चों को गोद में उठाकर पहले उस पुरानी बिल्डिंग से वहाँ से आपको कार्ड बनवाना है, उसके बाद इस बिल्डिंग में आपको इलाज करवाने के लिए आना है। बात की जाए डॉक्टरों की सुविधाओं के लिए भी, तो डॉक्टर के लिए अगर कोई हेल्पर की बात की जाए, वो भी इस बिल्डिंग में अभी तक कोई मुहैया नहीं करवाए गए हैं। बिल्कुल कल्पना के आधार पर अगर बात की जाए तो इस बिल्डिंग को चालू कर दिया गया है। अभी हम यहाँ की बात की जाए, आपको सफाई व्यवस्था भी दिखाएंगे। आम जनों के लिए आप देख सकते हैं धूल मिट्टी से उड़ता हुआ ये जो है भवन अभी वैसे ही दिशा में अभी स्टार्ट हो रखा है। बात की जाए लोगों का यहाँ आना जाना है, पर अभी तक किसी प्रकार का यहाँ पर ना कोई साफ सफाई का, ना कोई पानी पीने का और ना कोई बात की जाए किसी भी तरीके की अभी मूलभूत सुविधाएं इस हॉस्पिटल में स्टार्ट नहीं हो पाई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग में आप बिल्कुल डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। और ना ही अगर बात की जाए, ना ही कोई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, ना ही इस बिल्डिंग में कोई अटेंडेंट है, ना ही अगर बात की जाए कोई पंखा, कोई किसी तरीके का आप देख सकते हैं, ना कोई सीलिंग फैन है, ना किसी तरीके की सुविधाएं हैं। और लोग आकर यहाँ परेशान हो रहे हैं। लोगों को अगर आम जनों की बात की जाए तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में हम डीजी हेल्थ से भी बात करेंगे और साथ में जानकारी उनसे लेंगे कि बिना अभी किसी एनओसी के, बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के आप इस बिल्डिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले की ही बात की जाए तो इस बिल्डिंग, इनके साथ वाली बिल्डिंग में ही एक जो है फार्मेसी से ही अभी जो है नशे में उपयोग की जाने दवाइयाँ चोरी हो चुकी हैं। तो सुरक्षा कहीं ना कहीं मायने में सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल 0 स्तर पर है। फिर भी ये बिल्डिंग में आम जनों का आगमन और बच्चों को 1 से 2 फ्लोर बिना किसी जानकारी के अब माताएं बहनें हैं जो लेकर यहाँ पर घूम रही हैं। और कोई भी सुविधा अभी तक आम जनों को इस हॉस्पिटल के द्वारा नहीं प्रोवाइड की गई है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर किसी तरीके का तारों का अगर बात की जाए, कोई भी तार अभी नहीं स्टार्ट हो पाई है और अभी इसके बारे में जानकारी दी गई है, ना कोई फायर एनओसी है। और बात की जाए तो एक इसके संदर्भ में जब यहाँ की सीएमओ मुक्ता
जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने इसके संदर्भ में जानकारी आगे हायर अथॉरिटी को भेज रखी है और जल्द ही इस डिपार्टमेंट को शुरू करवाया दिया जाएगा। और तो ऐसा अगर बात की जाए तो एक बिल्डिंग से लेकर दूसरे बिल्डिंग में है आम लोगों को आना पड़ रहा है, कार्ड पहले वहां बनवाएंगे, फिर साथ में दवाई लेने भी अगर बात की जाए वहां जाएंगे, या दवाई के लिए यहाँ पर मैनुअली एंट्री की जा रही है, मैनुअल एंट्री के तौर पर ही दवाई आपको दी जा रही है। तो अभी इस संदर्भ में जो है देखते हैं कि हायर अथॉरिटीज पे क्या एक्शन लेती है और कितनी जल्दी इस नए भवन का निर्माण पूरी तरीके से सुनिश्चित हो पाता है और आम लोगों के कार्य में ये नया भवन या नया हॉस्पिटल, नया जो बच्चों के लिए किस तरीके से पूरी तरीके से उपयोग में आ पाता है। धन्यवाद संजय मिश्रा। तो मैं एज पर ऑर्डर ऑफ हायर अथॉरिटीज इसको मैं शिफ्टिंग करा रही हूँ। और जो कमी है, अगर मैं आपको वैसे भी बताएं कि जब कभी क्या होता है ना, कभी नया घर भी हम शिफ्ट करते हैं तो इट इज डन इन फेज्ड मैनर, तो वो फेज्ड मैनर में हम शिफ्टिंग करा रहे हैं। और जो छोटी कमियां हैं वो मेरी डेली बेसिस पे एक्सियन से बात हो रही है और हम उसको धीरे धीरे करके पीडब्ल्यूडी के सहयोग से इसको पूरा करें। तो थोड़ा टाइम तो देखो मुझे पता है कि परेशानी होगी, लेकिन आगे फिर सुविधा हो जाएगी कि उनको एक अलग एक्सटेंडेड बिल्डिंग मिल जाएगी और सर्विस पूरी अलग वो मिलने लगेंगी। तो वो तार खींच रहे हैं और वो करके मुझे लगता है आगे आने वाले, मैंने अभी भी बात की थी, वो कहते हैं मैडम आज शाम तक शायद तार खींच जाएगी और मोस्ट लाइकली कल तक वो ई उपचार की सुविधा भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने देखे फार्मेसी भी कल इमीडिएटली शिफ्ट करा दी, क्योंकि देखिए डॉक्टर अटेंडेंट की हमने ऑलरेडी मैन पावर की डिमांड बना के ऊपर भेजा हुआ है। तो वो जब भी मेरे पास अप्रूवल आएगी या जैसे भी आएगी उसकी जो डायरेक्शन, उसके हिसाब से जो रखे जाएंगे तब आएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैंने एक और रिक्वेस्ट भेजी है ऊपर हायर अथॉरिटीज को कि जब तक के लिए वो रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होते या सैंक्शन नहीं आती तब तक के लिए हमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पे रखने के लिए कोई प्रोविजन बनाया जाए। लेकिन उसके लिए देखो मैं अपनी तरफ से मैं सारी कोशिशें कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा इन चीजों में जब कभी शिफ्टिंग होगी थोड़ा तो जो सिस्टम सेट था वो हिल ही जाएगा। तो वो सिस्टम हिल जाएगा वो मुझे भी पता है, लेकिन वो कभी भी शिफ्टिंग होगी इट विल टेक सम टाइम टू स्ट्रीमलाइन, तो वो ओवर द टाइम वो ठीक हो जाएगा। वहीं जब नई बिल्डिंग की जानकारी के बारे में हम डीजी हेल्थ मनीष बंसल जी के पास पहुंचे तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसकी हमने फाइल जो है हायर अथॉरिटी को जो है गवर्नमेंट में भेजी हुई है, जब भी अप्रूवल आता है उसी बिहाफ पे ही जो है मैन पावर का काम बढ़ाया जाएगा। और बात की जाए बिना एनओसी के हॉस्पिटल चलाने की, तो इन्होंने कहा हम इसको एक डेमो के तौर पर चलाकर देख रहे हैं कि कैसी सुविधाएं हम मैनेज कर सकते हैं। एक हॉस्पिटल को अगर डेमो के तौर पर चलाया जाए कर देखा जाएगा बिना फायर की एनओसी से, तो हेल्थ सुविधाएं किस प्रकार की आगे आने वाले जो है मरीजों को मिलेगी वो ही एक चिंताजनक विषय रहेगा। इसी संदर्भ में जब पीडब्ल्यूडी ऑफिस में जो है एक्शन से बात की गई तो वहाँ के राठी जी ने बताया कि काम लगभग पूरा हो चुका है, बस फंक्शन में लाने के लिए, जो हॉस्पिटल को फंक्शन में लाने के लिए 1-2 दिन का समय लगेगा और बिल्कुल ही सोमवार तक ये काम सुनिश्चित कर दिया जाएगा और सोमवार तक ये जो है पूरा हॉस्पिटल फंक्शनली ऑपरेट होने के लिए रेडी हो जाएगा। धन्यवाद।